ओम गम गणपतिये नमः। मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट चंजू लक्ष्मी। ये मेरा पार्ट 5 है, वीडियो 5 है। आज मैं आपको इसमें बता रही हूँ बहुत सारे बारे, लेकिन बीच बीच में मुझे लगता है कि जैसे आपको मैं थोड़ा भाव के बारे में बताऊँ, ग्रह के बारे में बताऊँ, फिर भी इसके अलावा जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आइए, पहला भाव। टोटल आपको पता है कि भाव कितने होते हैं? 12 होते हैं। आइए आज हम बात करेंगे प्रथम भाव। ये तो मेरा बेसिक्स है, बेसिक एस्ट्रो है। वैसे इसके बाद हम एडवांस करेंगे। एडवांस के अंतर्गत आपको क्या मैं बताऊंगी कि इसमें प्रथम भाव में कौन सी राशि है। जैसे यहाँ पर है, ये मेरा प्रथम भाव है, इसमें कौन सी राशि है, कौन से ग्रह है, उसकी डिग्री कितनी है, वो कौन से नक्षत्र में है, उस पर किसकी दृष्टि है, शुभ ग्रह की, पाप ग्रह की, इसके आजू बाजू पाप कत्री और शुभ कत्री। मतलब अगर यहाँ पर है तो ये सेकंड 12th हाउस, ये है दो ग्रहों के बीच में आने वाला कत्री, मतलब दो ग्रह। तो ये लग्न है, तो लग्न या पाप कत्री में या शुभ कत्री में, इसके तरफ शुभ है तो उसका शुभ फल ज्यादा मिलेगा, अगर अशुभ है तो अशुभ फल। इस प्रकार से बहुत सारे टेक्निक है, बहुत सारे मेथड है जो आपको मैं समझाऊंगी एडवांस में। ओके, क्योंकि हमें एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक्स आना है। जिस प्रकार से कोई भी स्टडी में हम जैसे आपको बेसिक सिखाते हैं, अल्फाबेट सिखाते हैं, मात्राएं सिखाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ एस्ट्रोलॉजी में आपको बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। तब आप फिर हम कुंडली के द्वारा हम एक एक समझेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रथम भाव की यह है, जिसे हम लग्नेश कहते हैं, लग्न कहते हैं, और उसमें जो राशि वो लग्नेश कहलाते हैं। अब आइए, अगर प्रथम भाव है, प्रथम भाव मतलब स्वयं मैं, अगर मैं हूँ तो मेरा प्रथम भाव स्वयं अपने बारे में बताने वाला। इसके अंदर पहला शरीर, मेरा शरीर कैसा रहेगा, सारी काम अंग, मतलब हाथ पैर नाक कान, ये सब मेरे अंग के बारे में पता चलता है। केस, मेरे बाल कैसे रहेंगे, घुंघराले, लंबे, सिल्की, ग्रे कलर। वृद्धावस्था, हमारी मतलब बुढ़ापे में हमारी अवस्था कैसी रहेगी, क्या हम सुखी जीवन बिता पाएंगे। जन्म स्थान, और ये इससे पता कि हमारा जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है। दूसरा सफलता, हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितना मिलेगी। ये सफलता के जो मिलना वो सब डिपेंड करता है आपके यहाँ पे जो बेटी राशि और यहाँ पे जो बेटे ग्रह है उसका नक्षत्र में कौन सा है, फिर यहाँ पे वो अस्त है। आपको मुझे ये दो बताना है, ये और ये। नीच उच्च मैंने बता दी, राशि बताई, ग्रह बताई, और बलि मतलब स्ट्रांग है या वीक है। अगर उस पर शुभ ग्रह का प्रभाव होगा, अच्छे नक्षत्र में होगा, इस प्रकार से बलि बनते। निर्बली, अगर वो नीच में हो, अस्त में हो, शत्रु की राशि में हो, अशुभ ग्रह से उसका दृष्टि पड़े। दृष्टि भी आपको मिलता है कि हर एक की 7 दृष्टि होती है, और शनि को, गुरु को, मंगल को 2 एक्स्ट्रा दिए गए। शनि 3 10, मंगल 4 8 और गुरु 5 9। उसके बाद में राहु केतु के। तो ये मैंने आपको बताई। अब पाप करते अभी मैं समझाए, लग्न के दोनों तरफ पाप करते मतलब पाप ग्रह, शुभ करते मतलब शुभ ग्रह, शत्रु मित्र, और उसके बाद हमेशा हर कुंडली में 6 8 12 भाव को देखते हैं, कहीं वो इस भाव में तो नहीं बैठे। फिर हम बताएंगे कि अशुभ ग्रह कौन से भाव में अच्छे फल देते हैं और शुभ ग्रह कौन से भाव में, ये हम एडवांस में करेंगे। पहला तो हमें यह समझना है कि प्रथम भाव में हम देखते क्या है, ये सबसे जाना है। अब आइए, जैसा शरीर की बताई, सफलता, प्रसिद्धि, मान सम्मान, इज्जत, चरित्र, हमारा कैरेक्टर कैसा होगा, ये भी हमें प्रथम भाव से चलता है। स्वभाव, हमारा नेचर कैसा होगा। बीमारी से लड़ सकती, अगर कोई बीमारी आ गई तो मैं इससे फाइट कर पाऊंगी। जैसा कोई लोग बहुत बीमार में तो स्ट्रगल, मतलब इतने स्ट्रांग होते ना कि बहुत ही एक्टिव रहते, उसे झेल लेते, और कोई लोग छोटी सी बीमारी हो तो नहीं सहन कर पाते, जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, उनका अंत भी। मतलब इस प्रकार से बीमारी की लड़ने की शक्ति हमें प्रथम भाव से पता चलता है। मानसिक शांति, हमें पीसफुल शांति कब, मेंटली पीस कब कैसे मिलेगी, ये भी। रंग रूप, हमारा कलर कौन सा है, फेयर है, ब्लैक है या फिर मीडियम। सिर, हमारे सिर के बारे में पता चलता है। मस्तिष्क, दिमाग के बारे में पता चलता है। सामर्थ्य, हमें कितनी कैपेसिटी है। आकृति, हमारा रंग रूप कैसा है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। सुख दुख भी पता चलता है इससे हमें। हमारा कद काठी, मेरी हाइट कितनी होगी। शारीरिक बनावट, मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा।
पौरुष, सामर्थ्य। उसके बाद व्यक्तित्व, हमारा गुण, नेचर कैसे रहेगा। जीवन में संघर्ष, क्या मैं स्ट्रगल, हर किसी को प्रॉब्लम आता रहता है, किसी को कम या किसी को ज्यादा। तो वो जीवन में जो संघर्ष है, क्या इसके लाइफ में संघर्ष ज्यादा, स्ट्रगल ज्यादा है या कम है। उसके बाद ऐश्वर्य, शान शौकत, ऐश्वर्य, लग्जरी लाइफ। जीवन का आरंभ कैसा रहेगा, क्या आपको स्टार्टिंग में दुख मिलेगा या स्टार्टिंग से आप रिच रहोगे या मिडिल में या एंड में। जैसा पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। पूर्वा मतलब स्टार्टिंग में और उत्तर मतलब अंत में। किसी का स्टार्टिंग में बहुत खराब है तो अंत में अच्छा रहता है, तो किसी का दोनों अच्छे दोनों खराब। ये हमारे ग्रह पर डिपेंड करता है, राशि पर डिपेंड करता है और दृष्टि पर डिपेंड करता है, नक्षत्र पर, शुभगति पापगति, ऐसे बहुत सारे डीप है। इसमें इतना अच्छा है, जैसा मैं भी जब स्टार्टिंग में थी 10th क्लास में, तो मैंने भी कंप्यूटर कुंडली निकाली। उसमें आपको इतने साइड देते हैं कि पता नहीं चलता है जब तक हम ये परफेक्ट ना सीख ले। इसलिए कहते हैं अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज आप सीखिए। इसमें हम एक परफेक्ट, जैसा हमें कौन से लाइन में जाना है, जैसे हम कंप्यूटर कुंडली खोलते हैं बहुत सारे वेबसाइट लिखे रहते हैं ये नौकरी, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट ये जाना है कि मैं कौन सी नौकरी करने से मुझे सक्सेस मिलेगा या कौन सा बिजनेस करने से मुझे सक्सेस मिलेगा। तो ये हम कुंडली के द्वारा परफेक्ट है। उसमें से है एक लाल किताब, उसमें से हम परफेक्ट निकाल पाते हैं। तो मेरा तो लाल किताब से एकदम परफेक्ट, जैसा गुरु है तो मैं टीचिंग फील्ड में ज्यादा हूँ। कितना भी ट्राई, अगर आप जिसके अंदर हो, जैसा कोई लोग 5-6 बिजनेस करते हैं पर सफलता मिलती है, फिर एक बिजनेस पे सफलता मिल जाते हैं तो चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। ऐसा बहुत सारे टेक्निक है, तो बहुत बेस्ट है कि इसके द्वारा हम यह समझ सकते हैं कौन से भाव से। अब धीरे धीरे आपको उसमें पता चलेगा कि कौन से भाव से नौकरी देखते हैं वैसा, या कौन से फील्ड में मैं काम करने से मुझे ज्यादा सफलता मिलेगी। ये मेरा सीखने का मकसद ये और एक भी है, बहुत सारे हैं इसके पीछे मुझे सीखने का इतना इंटरेस्ट क्यों है और मैंने इस फील्ड में क्यों आगे बढ़ी। अब आइए उस प्रकार से आरंभ, आयु, हमारी आयु कितनी होगी, आयु के लिए 3-4 ग्रह देख जाते हैं, तो इसमें से हम इसका भी विचार करना है। आयु इतना मतलब बहुत ही मेन टॉपिक है। अगर आयु नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो सबसे पहला कुंडली आते हैं, हमें आयु देखना है। इसमें हम फर्स्ट घर भी देखे जाते हैं, 8th हाउस, 3rd हाउस, फिर 3-4 टेक्निक है, वो मैं आपको नेक्स्ट हमने वीडियो में बताऊंगी धीरे धीरे। पहला हमें यह समझना कि कौन सा भाव। फिर दादा, हमारे लिए दादा का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, दादी की आयु कितनी होगी, यह सब हमें इस प्रथम भाव से हम पता है। तो दादा के बारे में जानना हो, जैसा मैं हूं, अगर मुझे अपने दादा के बारे में जानना हो तो मैं क्या देखूं, अपने प्रथम भाव। तो प्रथम भाव, जैसे कोई बच्चा जन्म होता है उसके प्रथम भाव से किसके दादा का कितने रहेगी, वो कितने फेमस हो गए, क्या उससे सुख मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। जैसे मैं तो मेरे अंदर मैं सुख नहीं भोग पाया दादा का, तो इस प्रकार से बहुत सारे रहते हैं। तो हमारे प्रथम भाव से क्या मैं सुख भोग पाऊंगी, मुझे उसका कितना सुख मिलेगा, यह सब हम प्रथम भाव। धर्म, हमारा धर्म, इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम भाव को धर्म भी कहते हैं। दूसरा, इसका कारक क्यों, यहाँ पे कौन है, कर्म, यहाँ का घर, इसमें कौन है, सूर्य को दिया गया। जो प्रथम भाव है यहाँ का कारक कौन है, सूर्य। अब हर एक का मैं कारक बताऊंगी। तो इसमें कौन है, सूर्य। विदेश में निवास, क्या हम फॉरेन में सेटलमेंट होंगे। प्रसन्नता, हमें हैप्पीनेस, निर्बलता, बल निर्बलता, हमें निर्बलता भी दिखाते हैं। अगर अच्छे ग्रह नहीं है तो हमें बल भी नहीं रहेगा। और एक है कि लग्न को हम लग्न मानते हैं, लेकिन जब किसी का हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हमें बहुत सारे हमें दिमाग में रखना है पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 कुंडली बनाते हैं। जैसे लग्न, फर्स्ट हाउस, सेकंड, जहाँ पे सूर्य बैठा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, जैसे मेरा 6th हाउस में मैंने ये कारपुरुष कुंडली बनाई, 6th हाउस, उसमें मैंने सूर्य रखी। तो जहाँ पे सूर्य है उसको हम पहला मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्रथम हो गया। यहाँ पे नंबर 6, तो 6 लिखी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अगर जहाँ पे चंद्र है, यहाँ पे चंद्र कौन सा, मेरा 9th हाउस है, लेकिन उससे मैं फर्स्ट हाउस मान के, और राशि कौन सी है, 9, तो 9 से बिठाएंगे। इस प्रकार से हम लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, ये तीनों का बल देखना जरूरी है, तब हम परफेक्ट प्रिडिक्शन कर पाएंगे। हो गया। अब आइए यश कीर्ति, अपने गुणों के बारे में, अपने विश्व प्रसिद्ध, हम कितने विश्व में प्रसिद्ध रहेंगे, हमें यश कीर्ति कितने मिलेगा, यह सभी है आपके प्रथम भाव। और प्रथम भाव क्या, आपका सिर मस्तिष्क, ये हमारा क्या है, प्रथम भाव। अब आइए सेकंड भाव, द्वितीय भाव, मतलब ये सेकंड हाउस, जिसके कारक कौन है, गुरु है। इसका कारक कौन है, गुरु।
इनको ये हाउस सौंपा गया। अब आइए द्वितीय भाव धन संपदा, अगर किसी कुंडली में धन है, उसके धन है कि नहीं, तब हमें सेकंड हाउस देखना कितना कमा पाएगा वो। धन संपदा, प्रॉपर्टी कितनी है, उसके परिवार के बारे में, कुटुंब कैसा मिलेगा, कैसा है, वाणी उसकी वाक शक्ति कैसी है, खान पान के शौकीन है तो सेकंड घर। स्वाद, स्वाद का ज्यादा लुप्त रहा, तीखा मीठा, तो स्वाद को जल्दी अच्छा पहचान लेते हैं। समाज में मान सम्मान, ये भी हमें समाज में मान सम्मान, क्योंकि परिवार है, कुटुंब है, तो हमारी सोसाइटी में मान सम्मान हमें कितना मिलेगा। यहाँ पे क्या विश्व प्रसिद्ध चेहरा, इसमें हमारा चेहरा आता है। सेकंड हाउस मतलब ये हमारा होगा, ये हमारा फर्स्ट हाउस, ये मेरा चेहरा सेकंड हाउस। इसमें आंखें, दाई आंखें, नाक, नखून, दांत, जीवा, गाल, ये मेरे कौन से है, सेकंड हाउस का है। परंपरा में विश्वास, क्या हम ट्रेडिशनल विश्वास करते हैं, हमारी परंपरा में जो हमारे कई पीढ़ियों से चली आ रही है। इत्र के बारे में भी दर्शाता है। आर्थिक स्तर, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रहेगी, इत्र मतलब सुगंधित, इकोनॉमिक कंडीशन, निर्भरता, डिपेंडेंट, मारक, इसको मारक स्थान भी कहते हैं। सेकंड और सेवंथ को मारक स्थान भी कहते हैं। तो इस समय मृत्यु का भी पता चलता है कौन से स्थान में होगा, किस चीज से होगा। अगर मारक का स्थान कहाँ होगा, किस तरह से होने वाला है, ये डिपेंड करता है कि इस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है। हर चीज में आपको सबसे पहले आपको कोई भी हो, यहाँ पे ग्रह कौन सी है, सेकेंड हाउस में ग्रह कौन सा है, वहां पे राशि कौन सी है और कहाँ कैसे होगा, तो ये सब हर एक में हमें नक्षत्र, राशि, ग्रह, उच्च नीच, अस्त है, बलि, निर्बली, सुकत्री, पापकत्री, फिर उसका जो भाव है इसका है, यहाँ सेकंड द्वितीय वो कहाँ बैठा है 6, 8, 12 में। इस प्रकार से बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसलिए मैं कहती हूँ आप धीरे धीरे आराम से मेरे साथ चलिए और इसको 1, 2, 3 बार वीडियो को देखिए। तब आप, अगर हमें ये इसके मतलब इसके कारक पता चल गए कि प्रथम भाव को हमें देखने के लिए क्या देखना, अगर आपको ये पता चल गया है, आपको थोड़े से भी लर्न हो गए, तो हमें बहुत आसानी होगी। तो इसलिए हम बेसिक सीख रहे हैं। इसलिए मैं क्या लिखना है कि बेसिक्स एस्ट्रोलॉजी। प्रारंभिक शिक्षा, तो यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन, तो प्रारंभिक शिक्षा के हम द्वितीय और सेकंड भाव को देखते हैं। और पारिवारिक संबंध, हमारी फैमिली से रिलेशन किस प्रकार से रहेगा, ये भी सेकंड भाव। और दूसरी शादी, सेकंड मैरिज के लिए भी इसको हम देखना जरूरी है। हमारा भोजन, क्योंकि स्वाद प्रिय है ना, यहाँ पे देखा है कि भोजन के शौकीन, भोजन किस प्रकार से। कपड़े के बारे में देखा था, आभूषण, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, संपत्ति, क्या हमें ऐसे से मिलेगी, हमारी संपत्ति पूर्वज से। और बैंक बैलेंस कितना होगा, बैंक बैलेंस को भी हम द्वितीय भाव देखते हैं। सौभाग्य, हमारे फॉर्चुनेट किस प्रकार से, हमारे भाग्यशाली हम कैसे रहेंगे। लाभ हानि, कितना लाभ हानि, तो सेकंड भाव पर देखना जरूरी। मूल्यवान रत्न और बहुत ही प्रीशियस रत्न, जेम्स। प्रॉपर्टी पेपर्स, कौन कौन से प्रॉपर्टी हमारे पास रहेंगे, जमीन के रहेंगे, बंगले के, ऐसा बहुत सारे प्रॉपर्टी पेपर्स भी इससे देखते हैं। समझ सकते हैं हमारी याददाश्त शक्ति क्यों है, ये भी हम देखते हैं। इसका कारक कौन है, गुरु। और धन योग, हमारे पास कौन कौन से धन योग है, अब आपको मैं बताऊंगी जो मेरा योग है। ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स है, तो प्लीज आप देखिए और कंटिन्यू देखिए। योग में आपको मिनिमम 150 बताऊंगी, योग का बहुत जरूरी है कि मिनिमम 150 योग बताऊंगी। उसमें से आपको से कौन कौन से योग है जो हमें धन प्राप्त होगा, कब होगा, कितना होगा, ये सब हम आपको मैं बताऊंगी। इंदु लग्न भी, फिर जेमिनी, फिर यहाँ पर अष्टक वर्ग भी लेते इसके बाद। और आय स्रोत मतलब इनकम सोर्सेस कहाँ से, जैसा भी मैं टीचर हूँ, तो मेरे इनकम सोर्सेस क्या, मैं टीचिंग करती हूँ तो प्रिंसिपल मुझे इनकम देते हैं, प्लस मैं इवनिंग के समय ट्यूशन लेती, वो एक सेकेंड सोर्स हो गया। फिर संडे कभी कभी होम ट्यूशन आता है मुझे एग्जाम के समय, जैसे 3 महीना पढ़ाना, तो मैं सैटरडे संडे होम ट्यूशन लेती हूँ, और ये भी सोर्स हो गया। और आजकल मैं क्या एस्ट्रो वास्तु न्यूमरो भी ले लूँ, तो वो भी सोर्स। इस प्रकार से आय स्रोत, कभी कभी एक व्यक्ति को 5-6 जगह से आते हैं, तो सोर्सेस ऑफ इनकम ये है। और प्रसिद्धि, हम फेमस, तो ये देखे मैंने आपको इस प्रकार से मैंने आज आपको 2 भाव बताई, प्रथम भाव और द्वितीय भाव। इसके कारक कौन है, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि भाव के कौन कौन से कारक है, कौन कौन से तत्व है। तो ये हमें है कि प्रथम भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं और सेकंड भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। ओके, अब हम मिलेंगे थर्ड भाव और फोर्थ भाव में नेक्स्ट पीरियड में। तो प्लीज
आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं एकदम डीप में लेके जाने वाली, और अंत में जो ऑनलाइन मेरा कोर्स होगा, क्योंकि पहला एडवांस एस्ट्रोलॉजी में ऑनलाइन कोर्स लेने वाली हूँ, उसका फीस बहुत रिजनेबल रखी हूँ। पहला 5-6 एपिसोड हो, कंपल्सरी 10 एपिसोड हो जाने दीजिए, फिर आपको मैं प्राइस रखूंगी उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है। एडवांस एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए पहला हमें बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं होगे, आपके लिए वो बहुत ही कठिन, क्योंकि इसमें सभी का एग्जाम्पल कराने वाली हूँ कुंडली डालकर, और इसमें से फिर वो भी बताऊंगी कि कौन कौन से भाव में क्या ग्रह, कौन सी राशि, किसकी दृष्टि है, वो कितने उसके डिग्रीज है, एवरीथिंग। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।